The standard molar enthalpies of formation of cyclohexane and benzene at 25 degrees centigrade are -156 and +49 kilojoule per mole. The standard enthalpy of hydrogenation of cyclohexane is -119. Use the data to estimate the magnitude of the resonance energy of benzene. अब देखिए इसमें पूछा क्या गया है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ना, क्योंकि इसमें हाइड्रोजनेशन की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल गाइज, आप इस पॉइंट को नोट करें। एनर्जी ऑफ हेक्सेन है, सपोज एक बॉन्ड ऑफ जो साइक्लोहेक्सीन का, इसको एक साइक्लोहेक्सीन बॉन्ड को ब्रेक करने में सपोज एक्स एनर्जी यूज होती है। अगर दो बॉन्ड को ब्रेक करने हैं तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, 2x। सिमिलरली हाइपोथेटिकली अगर मैं 3 बॉन्ड को ब्रेक करने होंगे तो मुझे क्या चाहिए, एनर्जी 3x। लेकिन इन रियलिटी ये जो 3x है ये क्या हो जाता है, एरोमेटिक हो जाता है, और ड्यू टू इट्स साइक्लिक कंजुगेशन ये डबल बॉन्ड ना होके, देखिए ये क्या हो जाता है, एक तरह से इसकी जो बॉन्ड एनर्जी और थोड़ी डिक्रीज हो जाएगी। सो थियोरेटिकली इसकी एनर्जी थ्राइस होनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली इसकी जो एनर्जी है वो ड्यू टू इट्स रेजोनेंस एनर्जी, ये कंजुगेशन, ये डिक्रीज हो जाती है, राइट। तो सपोज आपको जो ये एनर्जी है ये y है, राइट, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मान सकते हैं। सो रेजोनेंस एनर्जी है क्या इसमें, बेसिकली रेजोनेंस एनर्जी क्या है, देखिए गाइस, इसकी जो एनर्जी में और जो इसकी एनर्जी में डिफरेंस है, यानी 3x माइनस y। समझ में आपको, आप इसको अगर बड़ा मान रहे हो तो ऐसे मान लीजिए ये पॉइंट, इस पॉइंट की एनर्जी 3x थी, इस पॉइंट की एनर्जी y थी, तो 3x, इनमें डिफरेंस क्या हो जाएगा, 3x माइनस y। तो अगर ये आप 3x माइनस y निकालने में कामयाब हो गए तो आपका क्वेश्चन हो गया। अब देखिए इन्होंने क्या दिया हुआ है, अब x की वैल्यू दी हुई है -119। The standard enthalpy of hydrogenation of cyclohexene is -119, right? So ये दी हुई है -119 एक बॉन्ड की ब्रेक होने की, यानी जो मेरा 3x है वो क्या हो जाएगा 3 टाइम्स, यानी 3 इंटू -119 हो जाएगा -357। समझ में आ गया। अब मुझे ये रेजोनेंस एनर्जी निकालने के लिए मुझे y की वैल्यू अगर पता लग जाएगी तो बहुत बढ़िया। अब y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू निकलेगी आपकी, देखिए y क्या है, एनर्जी ऑफ दिस माइनस एनर्जी ऑफ ये, राइट, मतलब देखिए, सो देखिए y क्या हो जाएगा, डेल H, अब देखिए हाइड्रोजिनेशन हो रहा है इसका ऐसे, प्लस H2 ये, सो इसमें केस में डेल H क्या हो जाएगा, बेसिकली y क्या है गाइस, डेल H बेंजीन की, सॉरी हेक्सेन की हीट ऑफ फॉर्मेशन यानी -156 माइनस बेंजीन की हीट ऑफ फॉर्मेशन यानी 49, तो ये क्या हो जाएगा -205, राइट गाइस, समझ में। अब मुझे सिंपल रेजोनेंस एनर्जी क्या निकालनी है, 3x माइनस y। सो 3x की वैल्यू हो गई थी -357 माइनस y क्या हो जाएगा -205, राइट गाइस। सो -357 प्लस 205 जो सोल्व करके आपकी होगी -152 किलो जूल पर मोल। सो आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। इस तरह से करेंगे ना कि आपको एग्जैक्टली रेजोनेंस एनर्जी का कंसेप्ट पता होगा तो बहुत अच्छा होगा। देखिए हमने किया क्या गाइज, देखिए ये तो इनकी एनर्जी दी हुई थी तो मैं y निकाल सकता था, रेजोनेंस एनर्जी निकालनी थी, बहुत आसान हो गया करना।